हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज एक बड़ी खबर है कि हिंद महासागर के नॉर्थ में कल रात इजराइल के एक समुद्री जहाज़ पर हमला हुआ है। लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने नॉर्थ हिंद महासागर में एक समुद्री जहाज़ पर हमले की खबर दी है। उसके मुताबिक इजरायली समुद्री जहाज़ पर किसी अनजान हथियार से हमला किया गया है और जहाज़ से आग के शोले उठते हुए देखे गए। इजराइल का ये समंदरी जहाज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ बढ़ने से पहले सऊदी अरब के जद्दा बंदरगाह पर रुका हुआ था। रिपोर्टों के मुताबिक अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं किया है और अभी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि हमले के पीछे कौन हो सकता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नॉर्थ हिंद महासागर में जिस समंदरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है वो इजराइल का है, लेकिन उसके दल कर्मी यानी क्रू मेंबर्स इजरायली नहीं हैं। इजराइल के टीवी चैनल पर बात करते हुए एक फौजी एक्सपर्ट ने दावा किया है कि इजरायली समंदरी जहाज़ पर हमला ईरान ने किया है और ये समंदरी जहाज़ एक इजरायली ताजिर का है। रॉयटर्स ने भी बताया है कि इजरायली अफसरों ने एक इजरायली समंदरी जहाज़ पर हमले को कंफर्म किया है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं बताई। सऊदी अरब के अल हदस टीवी चैनल ने दावा किया है कि हमला एक मिसाइल से किया गया है। लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरानी हमले के वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी इंसान की जान ना जाए और वो दुश्मन को मैसेज देना चाहते हैं। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि अलमयादीन ने काबिल भरोसा सोर्स के हवाले से पिछले महीने ईरान की राजधानी तेहरान के नज़दीक करज शहर में न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन पर हुए हमले का भी जिक्र किया है। इजराइल के चैनल 12 की N12 वेबसाइट ने जहाज़ की पहचान टाइंडल के तौर पर की है, जो लाइबेरिया के झंडे वाला कार्गो जहाज़ है। शुरू में इस जहाज़ के कुछ शेयर्स इजरायली ताजिर इयाल ओफर के पास थे, जबकि उसने 2 महीने पहले ही इन्हें बेच दिया था। N12 के मुताबिक इजराइल के डिफेंस ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो जांच कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे ईरानी फ़ौज है या नहीं। आपको बता दूं कि तकरीबन पिछले 6 महीने में ईरान और इजराइल के जहाज़ों पर कई हमले हो चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। इजरायली मीडिया में इस हमले को पिछले महीने तेहरान के नज़दीक न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन पर ड्रोन के ज़रिए किए गए हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर में आप बताइए कि आपकी नज़र में ये हमला किसके ज़रिए किया गया हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।